बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे तो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेटा बच के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। शादी के लिए कुर्सी पर बैठता है, लाल कुर्सी होती है, बैठा होता है मुरेठा बांध करके, तो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा है। पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह में जबान है बोलता नहीं, रुमाल मुंह पर रख करके बैठा रहता है। बेटा तो कुछ नहीं बोल रहा है, मुंह पर रुमाल रखे हुआ है, और उसका बाप जो हाजी साहब है वो उसका वकील है, बेटे की वकालत करता है। बेटी वाला चुपके से हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो हाजी साहब बोले अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात आप करते हैं, हम मक्का से आए हैं, अल्लाह ने सब कुछ दे करके माला माल किया है, किस बात की कमी है? आप अगर बोल रहे हैं तो आपका लिहाज करके हम बोलते हैं कि अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप ही की बेटी दूध पिएगी। डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक पर दामाद आराम करेगा और दूसरे पर बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटे से बोला बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूं। तो बेटा बोला कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। तो बेटा बोला वाह, नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब पुरानी कब्र में दफन करोगे फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, उसको भी चकमा दे देंगे, अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया? दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। दिल पर हाथ रख करके बताइए, बेटी वाले ने जो ये गाड़ी दिया है किसको दिया? बेटी दामाद को। भैंस दिया किसको? बेटी दामाद को। सामान दिया किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बेटे को दुनिया मिल जाएगी, बाप बेटे की जगह जहन्नम में जाना जाएगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, यही ईमान तो है, यही आखिरत तो है, यही तो जन्नत है जो हमारे पास आखिरी पूंजी है। बेटे की दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई डिमांड नहीं करेंगे, बगैर डिमांड के अपने बच्चे का निकाह करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वाला तो बाराती मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेटा बच के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। पैगाम खत्म हो गया, थोड़ा सा जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया है। 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बाकी है। मैं आपको दोबारा फिर दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अगर आप सब के सब चले जाते तो आपका मेहमान आपके सामने रुसवा हो जाता। आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया कि जलसे में असल मेजबानी यह है कि सुनाने वाला सुनाए और सुनने वाला दिल से सुन ले। असल मेजबानी यह है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको महशर की रुसवाई से बचाए। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से दे रहा हूँ। और जलसा चमकती हुई पेशानी हमारे जवानों के वास्ते कबूलियत की घड़ी। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हमारे जवानों को माला माल फरमाए। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे हैं, 3 चीजों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान किसमें पीछे? कारोबार में पीछे, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, 95 गो। हमारा जवान किसमें पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गो। हमारा जवान किसमें पीछे? तालीम में पीछे। 100 में कितने जवान तालीम हासिल करते हैं? आपको सुनकर के हैरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज्यादा जाहिल किस मुल्क में रहता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा वो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज्यादा जाहिल कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। हमारा जवान 3 चीजों में आ गया, आपको सुनकर के हैरत होगी। इसमें डांस में आ गया। सलमान खान ने नबी के शहर रियाज में जाकर के डांस किया, और मोहम्मद बिन सलमान ने डांस को देखा। डांस में मुसलमान आगे, डांस में हमारा जवान आगे। नबी के शहर में मुसलमान डांस कर रहा है, मुसलमान डांस देख रहा है। हमारा जवान डांस में, गाने में आ गया। हमारा जवान किस में आ गया? आपको सुनकर के हैरत होगी, शराब में आ गया। जनवरी के जश्न में मुसलमान इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। जनवरी का जश्न होता है, मुसलमान इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि दूसरे का रिकॉर्ड टूट जाता। और जब मुहर्रम का मातम होता है, मुसलमान जवान लाठी खेलने के लिए इतना दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि सबका रिकॉर्ड तोड़। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान मगर खड़ा है, मेरी एक शर्त है। अब सारे लोग सोचने लगे कलमा भी पढ़ना चाहता है, शर्त भी रखना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या शर्त है? कि मैं रात दिन जिना करता हूँ, कलमा पढ़ लूंगा मुसलमान बन जाऊंगा, जिना मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए जब तक मुझको जिना की इजाजत नहीं दी जाएगी मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। सबका सर चकरा गया कि ये पागल है, आप है या फूल है, कहां से आए? अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगा करके बात किया। ओ जवान, करीब हो जाओ, मैं तुमको बशारत देता हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कलमा पढ़ करके मुसलमान तुम हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह तुमको जिना की इजाजत देता। सारे लोग हैरान हैं कि हो क्या रहा। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रखा। जवान मुबारक हो, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूँ। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। जवान का सर चकरा गया। अल्लाह के रसूल, आप इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ जवान, 100 मरतबा सोच लेना, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको कत्ल कर दोगे। अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। अगर तुम्हारी बीवी के साथ, बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिस औरत के साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बीवी है। नेकियां तेरी तराजू में खुले या न खुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कल गुनाहों से तू अपने तौबा, आज ही कल गुनाहों से तू अपने तौबा
जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। अब भाई हमारे जवान जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे इंशाअल्लाह। हम देख रहे हैं, थोड़ा जलसा से हमको फारिग होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में सिर्फ 3 पैगाम लेकर के आ रहा हूं, और इतनी तबीयत अब लग रही है आपको बयान सुनाने में बयान नहीं कर सकता। जब यहाँ लोग स्टेज पर बैठे हैं तो ये सोच रहे हैं कि यार ये जलसा हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ जलसा अब हो रहा है। अल्लाह आपके अज़्म और हौसले को कबूल फरमाए, आपकी हर छोटी बड़ी टूटी फूटी इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ भाई इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ भाई इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ निकल गया। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपकी खिदमत में आ रहा है। ट्रेन में एक अंग्रेज बोला, मुझको मुसलमान मर्द पसंद नहीं है, औरत पसंद नहीं है, मर्द पसंद है। मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं, अंग्रेज बोला। बगल में आलिम थे, उसने पूछा क्यों भाई, हमारी औरत तुमको क्यों पसंद नहीं है? हमारे मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं है। कहा कि तुम्हारी औरत जब घर में होती है तो जेल में होती है, जब मुसलमान औरत घर से बाहर निकलती है तो दुपट्टे में होती है, बुर्के में होती है। जैसे कफन में मुर्दा, वैसे ही ये मुसलमान औरत, मुझको मुसलमान औरत पसंद नहीं। हजरत ने अंग्रेज को ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गया। हजरत ने चाकू निकाला, नींबू काटना शुरू किया। अंग्रेज देख रहा, रस गार करके शरबत बनाया और पीने लगे। तो उस अंग्रेज से कहा कि मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं और नींबू कटने की वजह से जो आपके मुंह में पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज पाँव में गिर गया। हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब कोई नींबू काटता है, देखने वाला देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता। हजरत ने मौके का चौका मारा कि जब औरत पर्दे से बाहर सड़क पर आ जाती है, बगैर बुर्के के, बगैर दुपट्टे के औरत घर से बाहर निकलती है, आपे से बाहर होती है, तो आवारा लोगों के मुंह में उसी तरह पानी आ जाता जैसे नींबू कटता है देखने वाले के मुंह में पानी। हजरत अभी औरत का बयान शुरू करने वाले थे, हजरत खालिद रहमतुल्लाह अलैह। एक जवान बीच से खड़ा हुआ, हजरत नमाज पर बोलिएगा, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा, लाठी हाथ में। हजरत ने सोचा कि इसको कैसे जवाब दें। 10 का नोट निकाल करके उस जवान से कहा कि ये 10 का नोट है। तो कहा हजरत ये 10 का नोट है। क्या इसको कौन सी जेब में रखते हो? सबसे ऊपर की जेब में रखते हो। और फिर 200 का नोट निकाल करके कहा कि इसको कहाँ रखते हो? बीच की जेब में रखते हो। जवान बोला बिल्कुल सही। उसके बाद 2000 का नोट निकाल करके दिखाया, इसको कहाँ रखते हो? अंडरवियर की जेब में, सबसे नीचे की जेब में। तो जवान बोला बिल्कुल सही है। हजरत ने कहा कि ओ जवान, दौलत की हिफाजत करते हो, अंदर की जेब में रखते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते, उसको घर से बाहर करते हो। याद रखना, 100 बार याद रखना, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं होगा, गिर जाएगा। डांस चल रहा था, अब तो आम बात है, कयामत हम लोग अपनी आंख से देख रहे थे। अल्लाह के रसूल कहते थे एक दौर आएगा मुसलमान नाचेगा, चाहे औरत हो मुसलमान चाहे मर्द हो। अल्लाह के रसूल कहा करते थे, लोग सुना करते थे।